बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के हवाले से एक बेहतरीन सा नुस्खा, घरेलू नुस्खा है। आप घर में इसको आसानी से बना सकते हैं, तो वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, क्योंकि ये दो बीमारियां एक ऐसी हैं जो कि बहुत आम हो चुकी हैं। और मैंने सोचा कि आप दोस्तों के सामने एक मुख्तसर और मुजरबुल मुजरब नुस्खा आप दोस्तों के सामने रखा जाए। क्यों ये जो नुस्खा है ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के हवाले से नहीं है। जिन हजरात का खून गाढ़ा है और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम जो बीमारियां पैदा हो रही हैं उनको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं खून को पतला करके। तो आसान सा नुस्खा है। नुस्खे की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी नए आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो उसके अलावा इस नुस्खे के साथ अगर जो हजरात को कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का मसला नहीं भी है, तो अगर वो इस बीमारी से बचना चाहते हैं तब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई हर्ज नहीं है इसका नुकसान नहीं है, तो हर हजरात इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको आम रूटीन में भी इस्तेमाल करना चाहेंगे, जैसे कि घर में बनी हो, थोड़ी थोड़ी सी इस्तेमाल करते रहें, तो कोई नुकसान नहीं है बल्कि इसका फ़ायदा है। नुस्खे में जो सबसे पहली चीज़ है वो अजवैन देसी, ये आपने 1 कप लेना है। और लहसुन का पानी, ये आपने सुरख लहसुन होता है जिसका ऊपर से जो छिलका वगैरह होता है ना वो सुरख होता है। लहसुन सुरख नहीं होता है, सिर्फ उसका छिलका सुरख होता है जिसको हम देसी लहसुन भी बोलते हैं। तो उसका आपने पानी लेना है 2 कप। तो रात को इसको अजवैन को उस लहसुन के पानी में भिगो के रखना है। भिगोने के बाद सुबह उठकर आपने इसको किसी ट्रे में डाल देना है और किसी छाँव में रख देना है कि सिर्फ छाँव में इसको सुखाना है, धूप वगैरह में नहीं सुखाना है। छाँव में रख दें और रोज़ाना में दिन में 2 या 3 मरतबा इसमें कोई हल्की सी चमची हिला दें कि ऊपर वाली अजवैन नीचे चली जाए, हो नीचे वाली जो अजवैन है वो ऊपर आ जाए, तो वो सूखने में भी आसानी हो जाएगी। जब ये खुश्क हो जाए, खुश्क होने के बाद इसका सफ़ूफ बना लें, पीस लें और इसको महफूज कर लें किसी डब्बी में। तो इसके दिन में सिर्फ 1 या 2 खुराक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आधी चम्मच इसकी खुराक है। नीम गर्म पानी के साथ इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड का जो भी मर्ज है जितना भी पुराना हो तो आपको ये बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ आपको 7 दिन में, ये जो 7 दिन में इस्तेमाल करेंगे, 7 दिन में आप इसकी रिपोर्ट करवा लें। रिपोर्ट करवाने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि आपको कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की जो मर्ज है ये ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ 7 दिन के बाद आपकी इसका बिल्कुल मुकम्मल टेस्ट करवा सकते हैं। और ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।